आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाने की बात कर रहे हैं। जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइन की नीतियां हैं, उनको जो है लागू करने का और हमारे किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने का और आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में कर रही है। आप बताओ, आप मंदिर की बात आप लोग करते हो, अरे बेरोजगारी की बात करो ना, किसानों की आप बात करो ना कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली चाकिया की पीस खाए संसार। और 22 को किसका कार्यक्रम है? क्या धार्मिक अनुष्ठान है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है, वो तो पार्टी का कार्यक्रम है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र का कार्यक्रम है। ये पाखंडवाद है। ऐसे रावण कहा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा और लंका वासी ये सोचे मारो, काटो, लूटो, बलात्कार करो, क्योंकि हमारा राजा स्वर्ग तक सीढ़ी बना देगा, हम लोग डायरेक्ट स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन ये यही हाल हुआ। इकलक पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। आए नौजवानों जागो, आए भारत के वासियों आप जाग जाओ, नहीं तो ये संविधान खत्म कर देंगे। और ये चुनाव जो भी होगा, ये चुनावी शंखनाद 22 को हो रहा है। मन में तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, उत्साह होगा राम मंदिर को लेकर के। बहुत उत्साह है, इतना बड़ा उत्साह है। एक है, कबीर साहब ने कहा था, डर लागे और हंसी आए, ऐसा जमाना आया रे। आप उत्साह की बात कर रहे हैं, संत दुखदाई है जी। जनमानस पे, हमारे संविधान पे हमला हो रहा है, सनातन पे खतरा हो रहा है, हिंदुत्व पे खतरा हो रहा है। राम नाम और अक्षत के नाम पे 2 शब्द पे नौकरी, बेरोजगारी, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, 2 प्रकार के कानून, पूंजीवाद जो प्रथा ये आ गई है, मनुस्मृति लागू करने की नीति को दबाया जा रहा है केवल अयोध्या और राम और अक्षत के नाम पर। बता रहे हैं संविधान खतरे में है सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको नहीं लगता क्या कि जो माफी वीर थे, जिनको ये वीर सावरकर करते हैं, जो अंग्रेजों से 4 बार लिखित में माफीनामा मांगने का काम किया, जब ICS अधिकारी को 40 रुपया वेतन मिलता था तो वो माफी वीर सावरकर जिनको ये कहते हैं, जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, 60 रुपया पेंशन पर पलते थे। और उन्हीं के जन्मदिन पर आप देखे होंगे 26 मई को जो है सेंट्रल विस्टा जो नया संसद भवन है उसका जो है कि उद्घाटन का कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री और ओम बिरला किए, और देश की प्रथम नागरिक और संसद की संरक्षिका द्रौपदी मुर्मू को इस नाते कि वह शूद्र हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, विधवा है, उनको जो है उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसको हटा करके वहां पर राजदंड का प्रतीक जो है सेंगोल लगा दिया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि संविधान को मिटाया जा रहा है, संविधान पर खतरा के बादल मंडराया जा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति का विधान, जिसमें स्त्री शुद्धोन्नत्यता की व्यवस्था है, उसको लागू करना चाहती है। OBC, SC, ST माइनॉरिटी विरोधी जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइन की नीतियां हैं, उनको जो है लागू करने का और हमारे किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने का और आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में कर रही है। आप बताओ, आप मंदिर की बात आप लोग करते हो, अरे बेरोजगारी की बात करो ना, किसानों की आप बात करो ना। आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान खतरे में है। संविधान कहाँ पर खतरे में है? आप संविधान के चक्कर में पड़े, यहाँ रामराज स्थापित हो रहा है सर। कौन सा रामराज? आप बताइए। संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। पुलवामा का हमला हुआ था, इन्होंने शहीदों के नाम से वोट मांगा कि नहीं मांगा? संविधान इसका परमिशन, इजाजत देता है। रामराज कैसे आएगा? मदिरा बंद हो जाएगा। रामराज तब आएगा जब गरीब किसान जो पिछड़ा है उसके घर में खुशहाली आएगी, उसके ऊपर अत्याचार नहीं होगा, उसके ऊपर जात पात का भेदभाव नहीं होगा, उसको खुशहाल करेंगे। तो भेदभाव कहाँ हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा है। अगर वो बलात्कार करें, जय श्री राम बोल दें और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ फोटो हो, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब कोई अगर गरीब का लड़का हो, पिछड़े का लड़का हो, ना किया हो, धारा फर्जी लग जाए, उसके घर को पिटवा दिया जाए, बुलडोजर चलवा दिया जाए। ये क्या, ये रामराज है? अगर इसको रामराज कहेंगे तो रावण राज क्या है? रावण राज क्या है? आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाने की बात कर रहे हैं। देश के 4 शंकराचार्य कर रहे हैं मानवर। निमंत्रण पहुंचा तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो अनिष्ट होगा। उसका प्रमाण भी आया। एक पटाखा भरा ट्रक आ रहा था, विस्फोट हो गया, 2 लोग मर भी गए।
विस्फोट कराने के लिए ही मंगाए थे। ये जो पटाखा आ रहा था बंगलोर से कहा जा रहा है, जो कि दही चौकी उन्नाव में जो है उसमें आग लग गई और उसका खलासी और ड्राइवर जल के मर गए। अयोध्या ही जा रहा था। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर कुछ बड़ा कारनामा करके जो है पुलवामा की तरह 2024 का चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन प्रकृति देव ने जो है इतना बड़ा जो अनर्थ भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती थी, उससे जो है कि तमाम लोग जो है कि काल के गाल में चले जाते, उनको बचाने का काम प्रकृति ने किया। पूरे देश में मोदी जी का नाम लिया जा रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, देश से विदेश तक सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि मोदी जी की वजह से आज राम राज्य स्थापित हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, आज भव्य रूप से उद्घाटन भी होने वाला है। और आप लोग बीजेपी से इतनी नफरत कर रहे हैं, भाजपा से नफरत कर रहे हैं, मोदी जी से नफरत कर रहे हैं। नफरत नहीं है, हमें मोदी से नफरत नहीं है, हमें मंदिर से नफरत नहीं है, हमें राम से नफरत नहीं है, लेकिन ये जनमानस को ठग, जो राम के नाम पे ठग रहे हैं कुछ पूंजीपतियों के देश में। आप देखो ये पूंजीपति कितने हावी हुए, अमीर गरीब की खाई बन गई। पहले से खाई थी, आज वो दरिया बन गई, दरिया बन गई। आने वाला जनमानस शिक्षा समाप्त कर दिए, दवा मिल नहीं रही है, नौकरी मिल नहीं रही है। आप केवल राम राम, कौन से राम को आप लाना चाहते हैं? राम तो हमारे श्वासा में विराजमान है। हमारा मंदिर तो सबसे बड़ा ये शरीर है, और जो ये श्वासा है यही राम है। यही तो शंकराचार्य जी सिद्ध किए कि ये जो मंदिर पूरा निर्माण होता है ये शरीर है। गुंबद बन जाएगा वो सर रहेगा, मूर्ति जो है वो जीव है। ये तो शंकराचार्य बोले। आप लगा दो उनके ऊपर, धारा लगा दो, कह दो खालिस्तानी है, कह दो पाकिस्तानी है। ये किसान जब मांग रहा है पाकिस्तानी बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है। मणिपुर जल गया, उस पर क्वेश्चन ना हो। 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं, उस पर क्वेश्चन ना हो। हमने पिछड़ों को ठोका, बुलडोजर चलाया, उनको उनका आरक्षण खाया, छात्रवृत्ति खाया, उसके ऊपर केवल राम राम। ये तो रावण का असुरी शक्तियां उसी में प्रवेश करेंगी। 22 तारीख को जाएंगे कि नहीं अयोध्या? 22 तारीख को आप ये बता रहे हैं? 22 तारीख को राम मेरे हमेशा शरीर में है। जब मंदिर निर्माण हो जाएगा, कृपा उनकी होगी, हम दर्शन करेंगे। इससे अच्छा तो यही कबीर साहब ने कहा था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली चाकिया की पीस खाए संसार। हमारा कहा भूखे भजन न हो गोपाला, लैला यापन कंठी माला। जी आपको मैं बता दूं, ये जनमानस को ठगना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। 22 को जा रही कि नहीं सर अयोध्या? देखिए, जब तमाम धर्माचार्य विरोध कर रहे हैं और 22 को किसका कार्यक्रम है? क्या धार्मिक अनुष्ठान है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है, वो तो पार्टी का कार्यक्रम है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र का कार्यक्रम है। तो वो कोई धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पार्टी के प्रचार का जो है यह कार्यक्रम करने जा रही है। ऐसे कार्यक्रम से हम लोगों को क्या मतलब भाई? हम लोग तो अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, संविधानवादी है। ये भारतीय जनता पार्टी जो देश को तोड़ने का, छात्र नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने का, किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। बता रहे हैं कि ये कोई धार्मिक काम नहीं है। ये धार्मिक है, पाखंडवादी कार्य है। धर्म होता क्या है? जब धर्म में राजनीति लाया जाता है तो असुरी शक्तियों का प्रवेश होता है। धर्म है जो अपने चित्त वृत्तियों को अपने वश में कर लेना ही धर्म है। ये तो कुर्सी के लिए, मोह माया के लिए, सब लोग कुर्सी के लिए। आप ये बताओ, मैंने उदाहरण दिया, संविधान अधिकार नहीं देता शहीदों के नाम पे वोट मांगना। इन्होंने शहीदों के नाम पे वोट मांगने का काम किया। और चाणक्य ने कहा था जब राजा से प्रजा दूर हो तो उसे धर्म का सहारा लेना चाहिए, उसे अपने जान पे हमले का सहारा लेना चाहिए। वही नीतियां अपना करके हमारी भोली भाली जनता को, जैसे कोरोना काल में तड़प तड़प मर गई हमारे, इसमें ये 5 तक 3 लोग से शरीर बनी है। लोग कहे, विज्ञान भी कहा, सभी ने सिद्ध किया। आप मेरे गरीब जनमानस को जो संविधान से तो ये अधिकार मिला हमें शिक्षा लेने का, संविधान तो अधिकार दिया, तब हम बोल रहे हैं, निषाद जी बोल पा रहे हैं, ये विधानसभा में पहुंचे। हमारी गरीब जो पीढ़ियां थी उनको पशु के समान बना करके उनका दरवाजा, उनके घर में दरवाजा नहीं हुआ करता था। रामराज तब आया जब स्वच्छ गीता जैसा पवित्र हमको संविधान मिला। उसी संविधान से भारत की एक पहचान है। और ये कौन सी हिंदुत्व को खतरे में कर रहे हैं? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा थी, जो अंग्रेजों से लोग मिले थे। आज ये दुख ये है, संतों का कहीं संतों को पास की जरूरत है, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, शंकराचार्य भी ने कहा है, जब सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। संतों की तब्बड़ से हिल जाता है तीनों लोग। रविदास प्रमाण इसके हैं। उस समय भी यही पाखंडवाद चरम सीमा पे था, चरम सीमा पे था। रविदास को उसे गंगा में स्नान करने से रोका गया, लेकिन उन्होंने तब्बल जब छोड़ा तो गंगा की धारा को मोड़ दिया। आज संत शिरोमणि रविदास कहलाए। काफी आक्रोशित है। आक्रोशित नहीं, ये दर्द है। हमारे पिछड़ी भोली भाली जनता को केवल राम नाम जब से वायरस बनाना चाहते हैं आप।
राम शब्द को बदनाम कर रहे हैं, आरोपी दूसरे को बना रहे हैं। इससे अच्छा तो अखिलेश यादव जी ने जो कहा था कि पीडीए ही हमारा भगवान है। संत किस लिए तपस्या करता है? एक मानव को अच्छा दिशा दे दे, उसको भोजन दे दे, उसका लालन पालन ठीक हो। आज इसी की आवश्यकता है। बिना समाजवाद से राम राज नहीं आ सकता। ये तो पाखंडवाद है, इतना बड़ा अहंकार है। ये देखिए, हिंदू नहीं है, ये मोदी के हिंदू बनाए हुए हैं। मोदी को भगवान मांग रहे हैं, चंपत राव विष्णु के ग्रामावतार बताते हैं। ये क्या है? ये रामचरितमानस की चौपाई है। हाँ, ये क्या है बताइए? ये पाखंडवाद है। ऐसे रावण कहा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, और लंका वासी ये सोचे मारो काटो लूटो बलात्कार करो, क्योंकि हमारा राजा स्वर्ग तक सीढ़ी बना देगा, हम लोग डायरेक्ट स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन ये यही हाल हुआ। इकलक पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। आए नौजवानों जागो, आए भारत के वासियों आप जाग जाओ, नहीं तो ये संविधान खत्म कर देंगे। और ये चुनाव जो भी होगा, ये चुनावी शंखनाद 22 को हो रहा है, और पूरे प्रदेश के मंदिर को भाजपा का कार्यालय बना दिया गया। कोई झाड़ू साफ कर रहा है। एक वीडियो मैंने देखा कि ऐसे उठाए कूड़ा डाल के झाड़ू मार रहे हैं। अरे क्या झाड़ू, अपने दिल के झाड़ू साफ करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुलसीदास जी कहे, नोए निवृत्त पात्र विश्वासा, और निर्मल मन अहिर निज दासा। राम उसी में वास करते हैं जिसका मन निर्मल हो। राम उसी में वास करते हैं जिसका मन निर्मल हो, और बिना समाजवाद के राम राज्य नहीं स्थापित होगा। तमाम बातें कही गई यहाँ पर। खैर, महाराज जी की बातों से और सर की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए जगह पर नए मुद्दे के साथ। बने रहिए, देखते हैं सोनो टाइम्स। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।